हेलो दोस्तों, आप सभी होते मेरे सादर प्रणाम। दोस्तों सब लोग बढ़िया होला, मस्त होला। और मैं तो बस क्या ही बताऊँ आप लोगों को, बहुत दुख की बात है क्योंकि मेरा डॉली थी, डॉगी। दोस्तों आप लोगों को मैं हमेशा बोलती थी कि मेरी डॉली और मेरी रानी। डॉली की तबीयत खराब हुई थी ना, क्योंकि बहुत दिन हो गए थे उसको। मैं मतलब 15-20 दिन हो गए थे उसको। और उम्र भी उसकी ज़्यादा हो गई थी, क्योंकि उसकी उम्र हो गई थी कम से कम 12 साढ़े 12 साल हो गई थी दोस्तों। कल कल वो मर गई रात को। दोस्तों जैसे मरा ना वो, कहते ना कि कुत्ता बल कुत्ते की मौत। मेरे को वो कुत्ता भले दिखने को था, पर मैं कुत्ता नहीं मानती थी उसको। देखो उसका रूप था, उसकी जाति कुत्ते की थी, लेकिन मैं नहीं मानती थी कुत्ता उसको। मेरी माँ का कुत्ता था वो। फिर यहाँ आ गई थी मैं, मेरी माँ यहाँ छोड़ के गई उसको, घर चली गई थी। वो मेरे पास था 5 साल से। 5 साल से मैंने इतना ट्रीटमेंट करा उसका। बहुत दुख होता है दोस्तों। प्राणी है वो, पर लेकिन उसको आवाज नहीं थी जब वो मरा ना। सच में बताऊं, मैं वो मुझे और मेरे बेटे को ऐसे देख देख के रही हूँ। हमने बहुत पैसा खर्च किया उस पर, वो बच नहीं पाई। मैं जिंदगी भर में जानवर नहीं रखूंगी, कभी भी नहीं। कहते हैं ना दोस्तों, जो जिस चीज को देखता है ना, उसी चीज पे उसका अब लालच पड़ जाता है। मैंने ऐसा देखा था, मैंने अपने डॉगी को बहुत पाला था, लेकिन हमारे यहाँ में दोस्तों पहाड़ों में ऐसा होता है कि जैसे डॉली 2 साल 3 साल ऐसे हो जाती है, कभी 5 साल की, तो बाघ उनको खा लेता है। लेकिन इसको 12 साल हो गया था हमारे पास है। मेरी माँ ने यहीं छोड़ी थी वो, फिर यहाँ से चली गई थी। मेरी माँ घर गई तो वहीं रहा दोस्तों। यहाँ बैठा रहता था वो, यहाँ ऊपर, यहाँ पे ना बाहर भी है सीढ़ियों के, यहाँ बैठा रहा वो 2 साल तक। नीचे नहीं आता था, फिर बाहर बालकोनी में बैठा रहता था। मेरा मंदिर है यहाँ, मंदिर के बिल्कुल सामने था वो, यहाँ यहाँ बैठा रहता था वो बिल्कुल। क्या बताऊं आपको, जब अब रानी बची हुई, वो रानी आज पूरे दिन से ढूंढ रही उसको। उसके लिए ले आई था, हम उसके साथ के लिए इस रानी को, कि मैंने कहा ये मेरे बच्चे ले आए थे उसको कि साथ में रह जाएगी वो। अब मैं, देखो मेरे घर में मैं अकेले ही रहती थी, या कहीं मैं चली भी जाती थी काम पे, तब मेरे घर में वो मेरे सीसीटीवी के बराबर थे। बोल ही नहीं तो नहीं सकते हैं, लेकिन गाय भैंस आते थे रोड पे तो उसको आने भी नहीं देते थे वो। सब्जी देखो, मेरे बाहर बगीचे में सब्जी हो रखी है, फूलों के पेड़ हैं, सब चीज़ आप लोग जानते होंगे कि फूल वगैरह सब चीज़ उसी की बदौलत थी। कल वो चला गया, मुझे इतना दुख। 15-16 दिन हो गए मेरे को। आप लोगों ने देखा होगा, मैं वीडियो भी नहीं बना पाई थी, काम भी नहीं कर रही हूँ बिल्कुल, कुछ भी ना। कोई किसी का फोन आता भी तो मेरे से बात भी नहीं हो पाती है। मुझे उसका तो इतना तेज दर्द हो रहा मेरे शरीर में ना। कहते हैं ना कि दोस्तों, कुत्ता एक वफादार होता है। पहले तो जानवर कोई भी कोई भी हो जानवर ना, सभी को जानते हैं, सभी चीज जानते हैं, और सभी चीज देखते भी हैं। जब मेरी डोली यहाँ पे बैठी हुई थी ना, यहाँ बाहर पे, उसने बोला मुझे अंदर ले जा। मैं अंदर ले आई इसको, पालकी में ले आ रहे थे उसको बहुत दिन से ना। तो उसने बोला मेरे को अंदर ले आ, मैं अंदर ले आई। तो उसको ना जब मरने की आखिरी पर आ गया वो, तो आखिरी समय हो गया उसको, उसने बोला मुझे बाहर ले जा। उसने गेट भी तोड़े, गेट तोड़ते तोड़ते उसने बोला मुझे बाहर ले जा। कहते ना, मेरी माँ कह रही कि तू कुत्ते के लिए रो रही है इतना। कि इंसान चला गया, कुत्ता क्या चीज है। मैंने कहा वो भी प्राणी है। उसने मेरे से सारी चीजें बोल के गया वो। मुझे बिल्कुल ही, क्योंकि देखो सभी लोग कहते हैं कि कुत्ता, मैं
एक बार मैंने एक पोस्ट देखी थी, वाकई में दोस्तों यही चीज होता है जो इसमें पुराण में लिखा हुआ है। जब मेरी डॉली मरने की कगार पे आ गई ना, बाहर गई, वो बाहर गई तो उसका मुंह ना उधर की साइड पूरब की तरफ हो रखा था, घर की तरफ पीठ हो रखी थी उसकी। तो वो मतलब 8-9 बजे से तड़प करके रहे, उसके प्राण मुक्त हुए हैं 1:17 पे। तो उसने पता क्या, मुंह मेरी तरफ मतलब घर की तरफ मुंह करा, एक लंबी सांस ली और मेरे को ऐसा देखा उसने। उसके बाद उसके मतलब हाथ जोड़े उसने, बिल्कुल हाथ जोड़े दोस्तों, मैं डाल भी नहीं सकती हूँ इसमें। उसने जैसे ही हाथ जोड़े ना, तो हाथ जोड़ करके घर की तरफ 3 बार ऐसे किया उसने, प्राण निकल गए। बहुत इलाज करा मैंने, सपना हॉस्पिटल हमारे यहाँ पे भादरावा सरकारी हॉस्पिटल भी है, वहाँ पे भी बहुत ले गए हम उसको, लेकिन नहीं बच पाए वो। सबने बोला इसकी उम्र ज़्यादा हो गई। सपना हॉस्पिटल में मेरा 6,000 रुपये का बिल आया, जब सारा ट्रीटमेंट लगा करके दवाई की। आज मैंने पूरा पन्नी भरी अपने बेटे के पास दिया, मैंने कहा तू इसे नदी में बहा दे, उसकी दवाई है वो 1-2 हज़ार की दवाई है, प्लस उसके एक्सरे दिखाऊंगी आप लोगों को। ये है मेरे डॉली के एक्सरे, देखो इसमें डॉग बने हुए हैं, ये देखो, देखो यहाँ देखो दोस्तों, ये है उसका एक्सरा, ये लिखा हुआ है यहाँ पे उसका नाम लिखा हुआ है, ये देखो आप, डॉली लिखा हुआ है इसमें, ये लिखा हुआ है यहाँ पे डॉली 11-14-12 ईयर्स की। ये एक्सरा है उसके, देखो ये 2 एक्सरे हैं इसका, एक ये है एक ये है ऊपर का, 2 एक्सरे करे मैंने। 1,000 का एक्सरा है ये, 3,000 की इसकी दवाई है। किसी जानवर को पालने के लिए ना बहुत पीड़ा होती है। मैं तो सभी लोगों को कहती हूँ कि दोस्तों जो भी जानवर पालेगा ना, बहुत सोच समझ के पालना है। बहुत दुख होता है, इस तरह से रोना पड़ता है, एक घर का सदस्य होता है वो। मेरी माँ कह रही बार बार तो एक कुत्ते के लिए ऐसा रो रही, मैंने वही कुत्ता मेरा सब कुछ था, घर का चिराग। एक बोलते हैं जिसको, जैसे इंसान होता है, देखो सोना लग रहा बिल्कुल, बाहर देखो कहीं भी कुछ भी नहीं है। इधर बच्चे मेरे इधर उधर जाते हैं, मेरे साथ में वही रहते थी घर में। आज मेरे को अकेले देखो, घर में अकेली रहती हूँ। बेटा मेरा कॉलेज जाता है, एक बेटा मेरा देहरादून है, इसके पापा भी यहाँ नहीं है, तो घर में कौन रहेगा। अब एक वो है, वो बाहर पे रानी है, वो बहुत आवारा है, वो आवारा घूमती है। मेरी डॉली ने कभी कीचड़ नहीं खाया, कभी किसी घर का खाना नहीं खाया, बस मेरे मेरे मायका का सिवाय किसने किसी के घर का नहीं। अब मेरे जेठानी के यहाँ, मेरे जेठानी के यहाँ भी वो मतलब खुद मेरे जेठानी लेके आती थी उसको टॉफी बिस्किट सब चीज़, तो सब चीज़ वो लेके आते हैं यहाँ पे। बहुत परेशानी हुई उनको भी, सच बताऊँ क्या, सारी रोटी खाना वहीं पे पड़ा, उसके थाली रखी हुई बाहर पे। कुत्ता कहते हैं ना दोस्तों, जिस तरह से वो मेरे को हाथ जोड़ के गया ना, और उसने मुंह इधर को कर दिया, घर की तरफ को मुंह कर दिया, हाथ जोड़ा उसने, बस उसके प्राण निकल गए। इतनी इलाज करने के बाद भी इंसान चले गए यहाँ। तो मैं देखो एक दुख की घड़ी में मैंने घनानंद भाई जी की पोस्ट देखी थी, मैं उसको भी नहीं कुछ नहीं कर पाई, क्योंकि मेरे घर में भी मेरी डॉली थी, मैं वहाँ ऐसे ही रो रही थी बैठ के। तब तक घनानंद जी की भी ऐसा श्रद्धांजलि भी नहीं दी पाए ढंग से, लाइव वीडियो जैसे देखती रही। मैंने कहा कुछ नहीं है दोस्तों, ये जिंदगी कुछ नहीं है, 2 दिन का है ये खाली। कि हर किसी देखो, प्राणी हो चाहे कोई भी हो, किसी चीज़ के लिए भी है, 4 साल की ज़िंदगी है, कहते हैं कि 4 साल की ज़िंदगी भी ढंग से नहीं जी जाती है। और इस ज़िंदगी में खाली बिना फालतू का कलेश है, कुछ है लेकिन कुछ नहीं है। और दोस्तों कहते हैं ना कि जिसका जो जिसके साथ जो गुजरता है उसी को भाता है। लोग बोलने वाले कई तरीके की बातें बोलते हैं, कई तरीके की बातें करते हैं। कोई देखो इंसान के लिए रोता है, कोई प्राणी है, प्राणी जाता है उसके लिए भी दर्द होता है, क्योंकि घर का सदस्य एक जानवर होता है,
भैंस होती है या गाय होती है, बैल होता है, दूध देने वाली गाय होती है, भैंस दूध देने वाला था, बैल किसी का मर जाता है, बैल भी देखो रोना आता है। जब हल हल जोतने के लिए हल ले जाते हैं, एक बैल नहीं रहता तो बहुत दिल दुखता है। जिसके घर में गाय दूध देने वाली होती है, अगर दूध के बिना जब मर जाती है, वो दूध नहीं मिलता है तो काली चाय पीनी पड़ती है, तो दिल दुखता है। गाय रहते रहते तो दूध की चाय पीने के लिए होती है, वैसे ही कुत्ता भी है। कुत्ता के लिए भी अगर देखो हमने इतने साल से पाला है, वो तो आज चला गया। मैं अकेली यहाँ पे देखो, खाना भी मैंने कितने दिन हो गए मैंने खाना नहीं खाया। दूध वाला आता है बाहर पे, वो सबसे पहले पहुंच जाती थी वो दूध के लिए, मेरा दूध देगी वो। आज उसकी थाली वही बाहर पे पड़ी, कल पिया था उसने सुबह, दूध आया, दूध पिया उसने, दिया था मैंने उसको। शाम को जब मरने की उसमें आ गई ना, तो उसने पता क्या रोटी मांगी। हमारे घर में बोलते ना उसके प्राण मुक्त होते हैं, तो उसको ना कुछ ऐसा हो रहा था, उसने रोटी पे दांत ऐसे मार दिया, रोटी भी खाई उसने मरते तब तक। मेरे को देखा ऐसा और रोया वो। दोस्तों क्या करें, मैं तो कह रही जिंदगी में मैं जानवर नहीं रखूंगी कभी भी ना। मेरी डॉली इतने फोटो देख करके ऐसा लगता वो अभी बोलती है मेरे साथ, खेलती थी वो मेरे से बहुत। मेरे बच्चे भी बहुत परेशान है उसके बिना। तो दोस्तों ठीक है, मैं अपनी पीड़ा को देखो सभी लोगों से ऐसे साझा कर रही हूँ, आप लोगों को भी कहूँगी जानवर रखेंगे सोच समझ के रखना, कलेजा मोटा करना फिर रखना है जानवर को। जानवर दुख देता है, इंसान बोल पाता है, जानवर नहीं बोल पाते हैं। जानवरों को, जिसके घर में जानवर होते हैं, ये पीड़ा वही समझ सकता है, बाकी और तो देखो मैं तो नहीं बोल सकती हूँ किसी के लिए कि जिसके जानवर हैं वो समझता है या नहीं समझता है, लेकिन जिसके घर में जानवर होते हैं ना, वो समझ सकता है। वो नादान होते हैं लेकिन उनकी आवाज़ नहीं होती है, सारी काम सारी चीज़ सारी बात जानते हैं वो। मैं इतना रो रही हूँ इतने समय से, मेरे को 14-15 दिन हो गए आज। आज मेरे वीडियो को देखो, कभी कभी रहती हैं, कभी कभी। उस दिन मेरे को उसने काटा था, बादराबाद में लेके गई थी, मुझे रेबीज का इंजेक्शन नहीं मिला था, ये काटा उसने मेरे। जब उसको दुख हुआ था मैंने उसको हाथ लगा दिया था, बस यही बीमारी उसको ले गई। लेकिन कोई उसको बचा नहीं पाए, सपना हॉस्पिटल में नहीं बचा पाया, बहुत महंगा हॉस्पिटल है, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। डॉक्टर भगवान का रूप होता है, मैंने बोला कि भाई डॉक्टर ये हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छे डॉक्टर हैं। बट मैं अब आप लोगों की क्या बोलते हूँ कि भाई देखो, सरकारी हॉस्पिटल वालों ने तो इतना केयर नहीं करी उसकी, लेकिन सरकारी में मैंने पैसे नहीं दिए। क्यों? जहाँ पैसे पड़ते हैं दोस्तों वहाँ काम अच्छा, और जहाँ पैसे नहीं पड़ते हैं वहाँ तो बस ऐसी है। मेरी डॉली को वीरान कर दिया था उन्होंने, घर पे भी आए, मैं नहीं मानती हूँ कि उन्होंने कुछ किया है, कुछ नहीं किया है। और बाहर का तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा, मैं इंजेक्शन लगाने के लिए गई थी तो हुआ क्या, उसमें कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन सपना हॉस्पिटल पे लेके गई मैं, फेमस हॉस्पिटल है बादराबाद शिवालिक नगर पर, पूरे हरिद्वार में ही सपना हॉस्पिटल फेमस है वो। वहाँ पे ले गई, भले इलाज बहुत तकड़ा है वहाँ पे और फीस भी इतनी है, क्या करें, बस बच नहीं पाया है वो। चलो दोस्तों कोई बात नहीं है, मेरी ज़िंदगी, मेरे बच्चे, मेरे पति, सब लोग मैं करी, मेरी फैमिली सही रहेगी तो हम ले आएंगे। और ऐसा डॉगी मेरे को मिलना, मैं कह रही कि भगवान अगर मेरे को डॉगी इस जन्म में अगर मेरे को लेना भी होगा तो मेरी डॉली जैसी मेरे को देना। बहुत अच्छे, जो बेचारी घर की तरह जैसा खाना हमने खाया हुआ है ऐसे ही खाना वो भी खाती थी। तो दोस्तों वो देखो आज हमारे बीच नहीं है, बहुत दुख, मैं बता रही हूँ दुख के साथ मुझे बोलना पड़ रहा था, लेकिन क्या करें, जो मेरी डॉली आज हमारे बीच नहीं है। कल 1:17 AM पे वो चली गई। मैंने भी दूर नहीं लिया, घर के बगल में ही मैंने उसको दफना दिया, कहीं दूर नहीं लेके गई। मैंने कहा मेरे पास में ही रहेगी यहीं पे, दूर नहीं लेके गई मैं उसको। मेरे बच्चों ने बोला था मम्मी इसका फजीदा मत करना, मैंने कहा कोई बात नहीं, हम अपने आप करते हैं। मैं
क्यों करूँ मैं ऐसा? मेरा देखो उसके सहारे, भले वो गड्ढे में मेरे बगल में ही है, मैंने कहा मेरे को नहीं आई, बहुत गहरा रखा हमने, वो अपने घर के बगल में ही रख दिया। क्या करें? मैं कहती कि जो देखो प्राण होते हैं बोल पाएंगे। अभी इस दुख की घड़ी में न जाने क्या क्या चीजें हैं सामने। मैंने 2-3 जगह सुन लिया ऐसे कि भाई देखो दुखद समाचार है। क्या ये बताएं आप लोगों को? मैं कह रही कि आप लोगों की दुआ से मेरी डॉली को देखो स्वर्ग में देखो स्थान मिले। स्वर्ग में तो वो गई है। मैंने बोला था कि मेरी डॉली यदि अगर स्वर्ग में जाएगी तो 1 बजे के बाद मरना, 1 बजे तक इंतजार, भले तड़प जाएगी, 1 बजे का इंतजार करना। 1:15 बजे मरी। मैंने कहते हैं ना कि 1 बजे के बाद, 1-1:30 बजे के बाद जो भी मतलब जाता है तो स्वर्ग लोग पहुंचता है, देवताओं की भूमि में पहुंचता है। फिर 2 बजे 12 बजे मैंने कहा राक्षस मत बनना, 12 बजे मध्यम रात्रि में न मरना ना, तो मैंने कहा इसमें मरना कि जो तू नरक में जाएगी, स्वर्ग में जाना। स्वर्ग लोग गई मेरी डोली। 1:17 पे प्राण त्याग करे उसने। घर की तरफ को मुंह करा, हाथ जोड़े उसने, हाथ जोड़े हुए थे। चलो दोस्तों कोई नहीं, भगवान अच्छा सो देगा उसको। दुख भी सुख भी अपने लोगों से बोला जाता है दोस्तों। मैं तो इतनी परेशान हूँ क्या बताऊँ। चलो सभी लोग दुआ करना उसके लिए, जिनको अच्छा लगता होगा, जिनको ये पीड़ा होगी, जिन्होंने मेरी डॉली को देखा है, उसको स्वर्ग में शांति मिलेगी बस, और क्या हो। तो चलो अब मैं अपना वीडियो, मेरे को समझ नहीं आ रहा क्या बोलूँ मैं। ओम शांति मेरी डॉली, ओम शांति।